क्वेश्चन नंबर 5, dy upon dx is equal to xy plus x plus y plus 1. हल करना है। तो हल में यहाँ हमने दिया है xy plus x plus y plus 1 दिया हुआ अवकल समीकरण है। इसे हमने पहले हमने यहाँ फैक्टर्स में से x कॉमन लिया, y plus 1 प्लस का 1 कॉमन लिया, y plus 1, y plus 1 कॉमन आया और y plus 1 into x plus 1 dy upon dx is equal to, तो dy के साथ इसको लिया हमने, या dy upon y plus 1 is equal to x plus 1 dx, x plus 1 dx। तो इसको हमने x plus 1 dx लिया और x plus 1 dx में दोनों पक्षों का समाकलन किया। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन किया 1 upon y plus 1 dy is equal to x plus 1 dx। 1 upon y का log y, तो यहाँ 1 log y plus 1 is equal to x square upon 2 प्लस का x प्लस का c। यही इसका हल हो गया। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यही इसका log y plus 1 is equal to आंसर हो गया। तो हल आया log y is equal to x square upon 2 प्लस x प्लस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2000 पूछा गया, 2007 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 6वां, ये भी 2007 में पूछा गया है। dy upon dx क्वेश्चन नंबर 6, पेज 151। अवकल समीकरण dy upon dx is equal to e की पावर x माइनस y और प्लस का x e की पावर जो है माइनस y प्लस का e की पावर माइनस y, e की पावर माइनस y, e की पावर x माइनस y प्लस x की पावर x e की पावर माइनस का y, या हम इसको यहाँ इस तरह से लिखते हैं। अवकल समीकरण dy बटे dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y प्लस x e की पावर माइनस y प्लस x e की पावर माइनस का y। इसे हल करना है। तो इसे हल करने के लिए हमने जैसे दिया गया था, तो इसे हमने यहाँ इस तरह से लिख करके इसमें
हल में dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स ई की पावर माइनस वाई, और यहाँ से हमने ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई कॉमन लिया, ई की पावर x प्लस का x, और तब ये dy अपॉन dx इसको इसके साथ ले गए और इसको लाए dy अपॉन ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस का x dx, या इस तरह से लिख करके ई की पावर x प्लस का x dx, और इसको हमने इस तरह से लिखा ई की पावर y dy इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस x dx। समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो ई की पावर y dy इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस x dx, और ई की पावर y का ई की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। यही इसका आंसर हो गया। ई की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको हमने लिखा इस तरह से एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यही इसका हल हो गया। आंसर है जहां C स्विच अचर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, x dy अपॉन dx अवकल समीकरण x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y को हल करो। यदि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसको हल में दिया है x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, या x dy इज इक्वल टू y dx, या dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन किया तो यहाँ 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx, और तब हो गया log y इज इक्वल टू log x प्लस का c। इसको हम c को इस तरह से, या प्लस का कांस्टेंट को हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं log c, और log c को हमने यहाँ लिखा तो इस तरह से, यहाँ देखें हम log e आधार y माइनस का log e आधार x इज इक्वल टू log e आधार c।
log e आधार y अपॉन x इज इक्वल टू log c बेस e, या y अपॉन x इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू सी एक्स, तब y इज इक्वल टू सी एक्स। यही अभीष्ट हल है। तो इस तरह से चूंकि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n फॉर्मूला होता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और लिख करके इसे हमने इस तरह से बनाया और बना करके इसे हल किया। हल करने पर यही हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखें। तो निश्चित रूप से क्योंकि फॉर्मूले हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछे हुए परीक्षाओं में क्वेश्चन है ये, तो इनको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 14वां, ये भी आपका 2007 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इसमें पूछा गया है। तो इसे हम यहाँ इस तरह से हल कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये भी 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, अवकल समीकरण 3x² y अवकल समीकरण 3x² y प्लस का tan y dy प्लस x dx बराबर 0, dy प्लस x dx बराबर 0 को हल करो। हल में दिया हुआ अवकल समीकरण है, तो इसको हम मान लेते दिया हुआ अवकल समीकरण दिया है 3x² y प्लस tan y dy प्लस x dx इज इक्वल टू 0। तब इसमें से y कॉमन लीजिए, 3x² प्लस tan dy इज इक्वल टू माइनस का x dx, और इसको y dy माइनस x अपॉन 3x² प्लस tan dx दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन किया, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो यहाँ y dy इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन 3x² प्लस का tan dx। तो यहाँ माना 3x² प्लस tan इज इक्वल टू t, 6x dx इज इक्वल टू dt, और x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 6। यहाँ हमने इस तरह से मान लिया dt अपॉन 6, और यहाँ इसको y dy समाकलन किया,
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहाँ हमने लिखा, तो समाकलन करने पर यहाँ हो गया y dy इज इक्वल टू माइनस का x dx की जगह 1/6 1/t dt, और इसका y² 2 इज इक्वल टू माइनस का 1/6 log t प्लस का c, और यहाँ हमने इज इक्वल टू माइनस का 1/6 log t की जगह वही वैल्यू पुट कर दिया 3x² प्लस का 10 प्लस का c, तो y² 2 y² 2 इज इक्वल टू, यही इसका हल हो गया, यही इसका अभीष्ट हल हुआ। तो इसके अभीष्ट हल को हम देखते हैं कि इस प्रश्न का अभीष्ट हल यही हो गया, माइनस का 1/6 और करके इसे हमने लिखा, इसका मान यहाँ हमने पुनः रख दिया। पुनः रखने के बाद इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का था तो हम y² 2 इज इक्वल टू जो है यहाँ माइनस का 1/6 log 3x² प्लस 10, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और y² 2 प्लस 1/6 log 3x² प्लस 10 प्लस का c इज इक्वल टू c, यही अभीष्ट हल है, इसका यही अभीष्ट हल हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 15, ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देख रहे होंगे आप, तो इसमें क्या दिया गया है, अवकल समीकरण। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 10y dy/dx, अवकल समीकरण 10y dy/dx इज इक्वल टू sin x प्लस y प्लस का sin x माइनस y प्लस का sin x माइनस y को हल करो। 10y दिया है, 10y dy/dx इज इक्वल टू sin x प्लस y प्लस का sin x माइनस y। तो हम यहाँ sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाते हैं, और 10y dy/dx इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d x प्लस y प्लस x माइनस y/2 इंटू cos x प्लस y माइनस x प्लस y/2। x से x कैंसिल हो गया, यहाँ y से y कैंसिल हो गया, और चूंकि sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस dy/2 इंटू cos c माइनस dy/2, तो यहाँ 10y
dy/dx is equal to 2 sin 2x/2, 2x/2 into cos 2y/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और tan y dy/dx is equal to 2 sin x cos y। तो इसको हम यहाँ इसके साथ लेते हैं, या tan y अपॉन cos y dy is equal to 2 sin x dx। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन किया तो यहाँ बन गया tan y बटे cos एक sec y tan y, sec y tan y dy is equal to 2 sin x dx। और sec y tan y dy का समाकलन हुआ sec y, इसका हो गया समाकलन sec y, तो इसका समाकलन हमने लिखा जो है sec y, क्या हुआ sec y, तो इसका हो गया जो है sec y इज इक्वल टू माइनस का, चूंकि sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x, और sec y tan y का हुआ sec y विद रिस्पेक्ट टू जो है y, तो इसका y हो sec y और इसका माइनस का 2 sin x cos x प्लस का c, और यही बन गया यहाँ sec y इज इक्वल टू माइनस का 2 sin x का माइनस cos x होता है, तो माइनस का आ गया यहाँ, और माइनस साइन से यहाँ इसके बाद प्लस का c, तो sec y इज इक्वल टू माइनस का 2 cos x प्लस का c। यही अभीष्ट हल हो गया इसका। इस अवकल समीकरणों को हल करना था तो इसका अभीष्ट हल यही हो गया, sec y इज इक्वल टू माइनस 2 cos x प्लस का c, यही अभीष्ट हल है। तो ये उपयुक्त समीकरण का, उपयुक्त समीकरण का अभीष्ट हल हो गया। तो इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी हमने देखा कि इसमें इसी तरह से इसे हम हल कर सकते हैं, और आगे के प्रश्नों को हम जो है भी आगे इन्हें हल कर सकते हैं। और हल करके इसे हम, जैसे यहाँ हमने देखा, हल किया, और हल करने के बाद हमने देखा पुनः इसे इस तरह से हम आगे के प्रश्नों को भी आज हल करने का प्रयास करेंगे। अब आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं। आगे आप इस प्रश्नों को, एक्सरसाइज के अन्य प्रश्नों को करिएगा, फिर जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी उनको अगले दिन देखेंगे। फेयर वर्क में अपने में इन क्वेश्चनों को अवश्य करते रहिएगा, जिससे कॉपी भी आपकी मेंटेन हो जाए।